हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल या फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरह बस फूले जा रहे हो। विंग कहता है, क्या कहा तुमने? ध्यानचंद कहता है, सही कहा मैंने। ऐसा कहकर वो दोनों एक दूसरे को गुस्से में घूरने लगते हैं। तभी मैडम भी कहती है, ओ बस बस, तुम भी ना, तुम दोनों अभी भी लड़ रहे हो। ध्यानचंद, तुम अभी भी विंग से कैसे लड़ सकते हो? हाँ, देख नहीं रहे उसकी हालत अभी कैसी है? तुम्हें उससे नहीं लड़ना चाहिए ध्यानचंद। ध्यानचंद कहता है, मैं उससे नहीं, वो मुझसे लड़ता है। तभी विंग कहता है, नहीं, ये झूठ बोल रहा है, ये खुद आकर मुझसे लड़ता है। ध्यानचंद कहता है, नहीं, तुम मुझसे लड़ते हो। विंग कहता है, नहीं तुम। ध्यानचंद कहता है, नहीं तुम। विंग कहता है, नहीं तुम। ऐसे ही दोनों तुम कह रहे थे। तभी बेंडू कहती है, बस तुम दोनों कभी नहीं बदल सकते। और तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? क्या तुम भूल गए कि लैंड क्लैन में खाते हुए बात करना मना है? तुमने ये क्या कर दिया? हाँ, तुमने अपने अंकल को गुस्सा दिला दिया। विंग कहता है, क्या अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा कहकर विंग अंकल कुरैन की तरफ देखता है। अंकल कुरैन विंग को देखते हैं और जियानचंग को देखते हैं। वो बहुत सीरियस लग रहे थे, जिसे देखकर विंग और जियानचंग दोनों के ही मुंह बंद हो जाते हैं। वो बस अंकल कुरैन की तरफ देख रहे थे कि कहीं वो गुस्सा तो नहीं हो गए हैं। विंग तो पहले ही डर चुका था और जियानचंग भी। तभी अंकल कुरैन एक स्माइल करते कहते हैं, कोई बात नहीं, दोनों भाई बहन आज इतने समय बाद साथ में बैठे हैं, वो भी अपने पूरे परिवार के साथ। दोनों भाई इतने वक्त के बाद एक साथ डिनर करते हुए साथ बैठे थे, तो आज के लिए मैं इन्हें माफ़ करता हूँ। कोई बात नहीं विंग, कोई बात नहीं जियानचंग, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं देने वाला, और विंग को तो अभी मैं पनिश कर भी नहीं सकता। विंग ये सुनते ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी अंकल कुरैन कहते हैं, पर तुम ये मत समझना कि तुम्हें पनिशमेंट नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें रूल कॉपी करने की तो पनिशमेंट दे ही सकता हूँ। ये सुनकर विंग का मुंह फिर से लटक जाता है, जिसे देखकर बाकी सबको हंसी आ जाती है। अंकल कुरैन के चेहरे पर भी स्माइल थी। वांग जी भी स्माइल करने लगता है। विंग कहता है, क्या? तभी वांग जी कहता है, विंग तुम चिंता मत करो, अंकल बस मजाक कर रहे हैं। विंग कहता है, ओह अच्छा। ऐसा कहकर विंग भी स्माइल करने लगता है। ऐसे ही सब अच्छे से अपना डिनर कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें विंग और वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि बस अब अपने सोने की तैयारी ही कर रहे थे। विंग वांग जी को देखता है और कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, हम। विंग कहता है, आज तुम दिन भर कहाँ थे? हाँ, तुम वापस नहीं आए थे। तुमने तो कहा था तुम जल्दी ही वापस आओगे, पर तुम तो आए ही नहीं। मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा था। तभी वांग जी कहता है, मुझे माफ़ करना विंग, पर मुझे कुछ काम आ गया था। मैं ब्रदर के साथ उन्हीं कामों में लगा था, इसी वजह से मुझे देर हो गई। तभी वांग जी मन में कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता विंग कि मैं क्या कर रहा था। मैं
उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए सारी प्रिपरेशन कर रहा था। हमें कल ही वो रिचुअल परफॉर्म करनी है। ये सब तुम्हारे लिए है विंग। तुम पर मैं कोई भी खतरा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा ही सेफ रहो। विंग कहता है, पर लंजा, ये बहुत बुरी बात है। मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। वांग जी कहता है, मुझे माफ़ कर दो विंग, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। विंग कहता है, ठीक है, अगर अगली बार से ऐसा हुआ तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊंगा और तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग के पास आकर बैठता है और विंग को अपने पास खींचकर अपने बाहों में भर लेता है और फिर कहता है, अच्छा, क्या सच में तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करोगे। विंग कहता है, वांग जी जो कि विंग का फेस उठाता है और विंग के फेस को सहलाते हुए कहता है, पर मैं तो तुमसे बात करूँगा और अगर तुमने मुझे इग्नोर किया ना तो फिर देखना मैं क्या करूँगा। विंग कहता है, क्या करोगे। ऐसा सुनते ही वांग जी एक स्माइल करता है और सीधा ही विंग के लिप्स पर अटैक कर देता है। विंग वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है पर वांग जी ने विंग को कसकर पकड़ लिया था। विंग को वांग जी बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। कुछ देर किस करने के बाद वांग जी अलग होता है। विंग कहता है, लंजा तुम भी ना। वांग जी कहता है, क्या करो विंग, जब तुम मेरे सामने होते हो ना तब मैं खुद को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। विंग कहता है, क्या सच में। वांग जी कहता है, तब विंग कहता है, तो फिर तुमने हम अपने आप को हमारी शादी के रात कैसे रोक लिया। क्या तुम्हारा तब मन नहीं किया मुझे किस करने का। वांग जी कहता है, मैं तुम्हें नहीं बता सकता विंग कि मेरा कितना मन कर रहा था तुम्हें किस करने का, तुम्हें अपनी बाहों में लेने का, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि तुम तैयार नहीं थे विंग, और मैं तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ भी नहीं करना चाहता, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूँ हम दोनों अब मैं उसके साथ हूँ, अब मेरी जिम्मेदारी है उसके पास, और वो उसने यही सोचा कि वो बस मुझे खुश रखना चाहता है, वो बस मुझे खुश रखेगा, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी करेगा, चाहे कुछ भी क्यों ना करना हो, चाहे सबसे लड़ना ही क्यों ना हो। उसने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था, पर मैंने वांग जी का नहीं सोचा, मैंने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने बाकी सब के बारे में सोचा, उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने एक पल भी हमारे बारे में नहीं सोचा, हमें टाइम नहीं दिया, हमें वक्त नहीं दिया, और उनमें उनकी भी गलती नहीं है, पर मैंने वांग जी के साथ सही नहीं किया। पहली बार मैं उसके साथ इसीलिए इंटीमेट हुआ था क्योंकि अंकल ने कहा था, सबकी उम्मीदें थी, मैंने ये सही नहीं किया। मैंने अभी तक वांग जी को उस बारे में भी नहीं बताया है। वांग जी, मैं क्या करूं। रंजा,
तुम इतना अच्छे क्यों हो लंजा? अब तो मुझे डर सा लगने लग गया है कि कहीं मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में बताया और कहीं तुम मुझसे दूर हो गए तो। नहीं लंजा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। मैं क्या करूं? मैं तुमसे वो छुपाना भी नहीं चाहता, पर मैं तुम्हें खोना भी नहीं चाहता। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं लंजा? विंग ऐसे ही अपने ख्यालों में खोया हुआ था। तभी वांगजी विंग को हिलाता और कहता है, विंग। विंग जो कि होश में आता और कहता है, हाँ हाँ लंजा, क्या हुआ? वांगजी कहता है, विंग क्या हुआ? कहता है, कुछ भी तो नहीं लंजा। वांगजी कहता है, तुम ठीक तो हो ना विंग? विंग कहता है, हाँ लंजा, मुझे क्या होगा? वांगजी कहता है, फिर तुम क्या सोच रहे थे? बताओ विंग, आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, नहीं लंजा, वो बस मैं कुछ ज़्यादा ही आज थक गया हूँ। वांगजी कहता है, मैंने कहा था ना तुम्हें कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा आराम करना चाहिए। विंग कहता है, हाँ लंजा, पर मैं क्या करूँ? वांगजी कहता है, विंग तुम भी ना, अब खबरदार आगे से तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो मैंने तुम्हें कहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आराम करो मेरे बेबी, और तुम्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। विंग कहता है, हाँ ठीक है। वांगजी कहता है, चलो अब जल्दी से सो जाओ। विंग कहता है, ठीक है। ऐसे कहकर विंग लेट जाता है। वांगजी विंग के ऊपर कंबल रख देता है और फिर मोमबत्ती को बुझाकर खुद भी वहाँ विंग के पास आकर लेट जाता है। रूम में बस एक ही मोमबत्ती बढ़ी हुई थी, जिससे वांगजी और विंग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। विंग वांगजी को देखता है, वांगजी भी विंग को ही देख रहा था। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? विंग अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और वांगजी के चेहरे को छूने लगता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लंजा। विंग के मुँह से ऐसी बातें सुनकर वांगजी स्माइल करता है। उसे बहुत अच्छा लगता है जब भी विंग उससे ऐसा कहता है। वांगजी कहता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वांगजी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और स्माइल करने लगता है, पर वो तुरंत ही देखता है कि विंग की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। विंग की आंखों में आंसू देखकर वांगजी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो विंग का चेहरा पकड़ता है और विंग से कहता है, विंग क्या हुआ? क्या हुआ विंग? तुम रो क्यों रहे हो? क्या क्या मैंने कोई गलती की है विंग? क्या हुआ? तो फिर विंग तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, कुछ नहीं लंजा, मुझे कुछ नहीं हुआ। वांगजी कहता है, फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है, लंजा। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, लंजा तुम मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? तुम हमेशा ही यूं ही मुझसे प्यार करते रहोगे और मेरे साथ रहोगे ना? वांगजी विंग का ऐसा सवाल सुनकर चौंक जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि विंग ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? तुम मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? विंग कहता है, बताओ ना लंजा, तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? वांगजी कहता है, नहीं, कभी भी नहीं। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ सकता विंग। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूरी दुनिया को छोड़ सकता हूँ, पर मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता। वांगजी का ये जवाब सुनकर विंग तुरंत ही वांगजी को हक कर लेता है। वांगजी भी विंग को हक कर लेता है और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, लंजा, अगर तुम्हें कभी मेरे बारे में कुछ ऐसा पता चले जो तुम्हें पसंद ना आए, तो क्या तुम मुझे तब भी छोड़ दोगे? वांगजी कहता है, तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो मुझे पसंद ना आए। मुझे तुम्हारी सारी चीज़ पसंद आती है, और अगर कुछ भी ना आए ना, तो मैं कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह ही नहीं सकता विंग। मैं सब कुछ के बिना रह सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, पर मैं कभी भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मुझे हमेशा ही तुम्हारी ज़रूरत रहती है विंग। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे ना, तो मैं बस एक बेजान बॉडी की तरह पड़ा रहूँगा। विंग कहता है, लंजा। वांगजी कहता है, तो मैं क्या कहूँ विंग? मैंने कहा ना, तुम मेरे सोल हो, तुम मेरे सोलमेट हो, तुम मेरे हो और हमें
बहुत सारे क्लैन लीडर्स आने लगे थे। उन क्लैन लीडर्स को देखकर काफ़ी लोग शॉक में भी थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सारे क्लैन लीडर यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग को भी जब पता चला था तो उसे भी समझ नहीं आया था कि बाकी क्लैन लीडर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। विंग वांग जी से पूछता है कि आखिर इतने सारे क्लैन लीडर्स यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वांग जी विंग को बताता है कि विंग की प्रेगनेंसी की खबर अब वो चारों तरफ पहुँचाना चाहते हैं इन्हें, इसीलिए आज उन्होंने एक जश्न रखा है जिसमें वो तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताएंगे और कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे। इसीलिए कुछ क्लैन लीडर्स यहाँ पर आए हैं। विंग जो कि स्माइल करता है और कहता है ठीक है, पर यहाँ पर कई सारे क्लैन लीडर्स अभी तक नहीं आए हैं। तभी वांग जी कहता है क्योंकि उन्हें कुछ काम था। विंग कहता है ओह अच्छा ठीक है। वांग जी कहता है मुझे ज़रूरी काम से जाना होगा विंग। बहुत सारे क्लैन लीडर्स यहाँ आ रहे हैं। ब्रदर अकेले ही सब कुछ कर रहे होंगे, मुझे उनके साथ उनके कामों में हाथ बटाना होगा, मुझे जाना होगा विंग कहता है कोई बात नहीं लंजा, तुम जा सकते हो। वांग जी कहता है अपना ख्याल रखना विंग कहता है ऐसे कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग बस वांग जी को देखने लगता है। वांग जी जो कि एक गहरी सांस लेता है और कहता है मुझे माफ़ करना विंग, मैंने तुमसे झूठ कहा पर ये करना ज़रूरी था। वांग जी याद करता है कि उसके अंकल ने कहा था कि वो सारे क्लैन लीडर्स को एक जश्न के लिए नहीं बल्कि उस रिचुअल को करने के लिए बुला रहे हैं, पर वो सबको यही कहेंगे कि सारे क्लैन लीडर्स इसलिए आए हैं क्योंकि आज एक जश्न होगा जिसमें विंग के प्रेगनेंसी के बारे में सबको बताया जाएगा और जो क्लैन लीडर्स नहीं आए हैं उनके बारे में को यही बताया जाएगा कि वो नहीं आ सकते, सबको शक ना हो, इसीलिए ये सब किया गया है। और वांग जी को अभी जाना होगा क्योंकि आज रात जो रिचुअल होने वाली है उसके लिए उसे जेबुजुन का हाथ बटाना होगा, सारी तैयारी करनी होगी। रिचुअल के पहले ही पार्टी के ख़त्म हो जाने के बाद वांग जी विंग को सुलाकर सीधा ही रिचुअल की जगह पर पहुंच जाएगा जहां पर वो बाकी सारे क्लैन लीडर के साथ वो रिचुअल परफॉर्म करेगा ताकि विंग को कोई भी नुकसान ना पहुंचे और विंग सेफ रहे, साथ में उसका बेबी भी। यही सोचकर वांग जी अब आगे बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ वांग जी के जाने के बाद बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ गया था। थोड़ी देर तो वो ऐसे ही अकेला रहता है, पर थोड़ी देर के बाद उसके पास उसकी माँ, उसकी बहन, उसका भाई और हुईसंग आ जाता है, जिन्हें देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। मैडम यू विंग के पास आती और कहती है तुम कैसा महसूस कर रहे हो, अब तुम ठीक हो ना। विंग कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको किसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है? हाँ, पैसे के सवाल क्यों पूछ रही हैं? तभी मैडम ये कहती है मुझे लगा कि शायद तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब सी होगी, पर तुम ठीक लग रहे हो, ये देखकर मुझे अच्छा लगा। विंग कहता है माँ आप भी ना, आप बेकार में ही मेरी फ़िक्र करती रहती हैं। तभी जैनचंग कहता है हाँ माँ आप बेकार में ही इसकी फ़िक्र करते हो, ये तो दूसरों को टेंशन दे देकर बीमार करने वाला इंसान है, ये बीमार नहीं हो सकता। तभी विंग जैनचंग को घूरकर कहता है जैनचंग तुम अपना मुंह बंद रखोगे? जैनचंग कहता है नहीं रखूँगा, क्या कर लोगे? विंग कहता है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा। जैनचंग कहता है ये तो जैनचंग इससे पहले कुछ और भी कहता है। तभी हुईसंग हंसते हुए कहता है अरे वी ब्रदर ये तो हर बार जैनचंग कहता है कि मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगा, आज आपने कह दिया। विंग कहता है हाँ अगर ये सबका मुंह तोड़ सकता है तो मैं इसका मुंह तोड़ सकता हूँ। जैनचंग कहता है अच्छा तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? तभी जैन बीच में आकर कहती है ओ अब तुम दोनों बस भी करो, तुम दोनों भी ना जब भी साथ में आते हो झगड़ना स्टार्ट कर देते हो। जैनचंग अभी शांत रहो। विंग तो तुम आज खुश हो ना? विंग कहता है हाँ जीजे मैं खुश हूँ। जैन कहती है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे प्रेग्नेंट होने पर मास्टर कुरान इतने बड़ी पार्टी रखेंगे, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी होगा। कहता है मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा हैरान हूँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैडम भी कहती है हाँ ये तो होना ही था, आखिर तुम कोई मामूली बच्चे को जन्म नहीं देने वाले हो, तुम कोई योद्धा को जन्म देने वाले हो जो कि आगे जाके इन सारे क्लैन को एक बड़ी मुसीबत से बचाने वाला है। ये सुनकर विंग बस हाँ में अपना सर हिला देता है। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मुझे को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।